Good morning, students. Today we will continue exercise 3.5. In this exercise, we will do question number fourth part. Places A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the car travels in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are their speeds? What are the speeds of the two cars? बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दो प्लेस है हमारे पास ए और बी 100 किलोमीटर का डिस्टेंस के बीच, और यहां से दो कार चलती है, एक कार ए से चलती है, एक कार बी से चलती है। दोनों कार की स्पीड डिफरेंट है। समझ आ गया बात? सपोज हम बात करते हैं, सपोज ये नाहन है, एक प्लेस ले लेते हैं हम नाहन और एक प्लेस ले लेते हैं चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ ले लेते हैं। सपोज यहां के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। तो मान लीजिए कार चलती है नाहन से, एक कार चलती है नाहन से, ठीक है, कार C1, और एक कार चलती है यहां से। दोनों की स्पीड डिफरेंट है। अब इसमें दो केस है बेटा। एक केस तो क्या है कि जो नाहन से चल रही है और जो वो सेम डायरेक्शन में चल रही है। सेम डायरेक्शन मतलब अगर नाहन से कार इस डायरेक्शन में चल रही है तो चंडीगढ़ से कार भी इस डायरेक्शन में चल रही है। क्लियर? और दूसरा केस है क्या है कि वो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चले, तो मतलब जो कार एक नाहन से इधर को आ रही, नाहन से कार चंडीगढ़ की तरफ को जा रही, और चंडीगढ़ से कार कहां को जा रही है? नाहन की तरफ। ये ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो कहीं ना कहीं बीच में मिल जाएंगे, चाहे वो कालाराम मिल जाए या नारायणगढ़ मिल जाए, कहीं भी मिल जाएंगे। लेकिन जब कार सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो वो इस तरफ तो आएगी नहीं, चंडीगढ़ के नाहन की तरफ तो नहीं आएगी, तो कहीं आगे जाके ही मीट करेंगी। और आगे जाके भी कहां मीट करेंगी? ऐसे तो मीट नहीं कर सकती। अगर जो कार नाहन से चल रही है ना, उसकी स्पीड इस कार से ज्यादा होनी चाहिए, तभी जाके वो इस वाली कार को आगे जाके मीट कर सकते। आ रही बात समझ? तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये कई बार बच्चों को कंफ्यूज कर जाता है कि अब दोबारा समझेंगे। ये एक कार ए से चलती है, कार बी से चलती है, और अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती है तो एक काम करते हैं, पहले दोनों की स्पीड मान लो। लेट द स्पीड ऑफ कार starts from A is equal to x kilometer per hour, and the speed of car starts from B is equal to y kilometer per hour. और यहां पर बेटा x should be greater than y होना चाहिए। x जो है y से बड़ा होगा। ये पॉइंट क्यों लिया हमने? x is greater than y, क्योंकि जो बेटा वो कार सेम डायरेक्शन में चलेंगी, जब यहां से कार चलेंगी सेम डायरेक्शन में, तो वो कहीं यहां आगे जाके मीट करेंगे। सपोज वो जाके सी पे मीट कर जाती हैं। केस वन क्या लेते हैं? व्हेन दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, सपोज दे मीट एट पॉइंट सी। मीट एट सी। ये तो क्लियर है ना बेटा? अगर सेम ए से जो कार चली और बी से जो कार चली, मानो सब दोनों इसी सेम डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ए और बी के बीच में तो मिल नहीं सकती, हो आगे जाके ही मिलेंगी। सपोज करो वो सी पे जाके मिलती है। क्लियर? तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर जो कार ए से चली और जो कार बी से चली, तो ए ने जो कार ए से चली उसने बी को अगर मीट करना है आगे जाके कहीं, तो इस वाली कार की स्पीड हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। जो पिछली कार है उसने अगर अगली वाली कार को कैच करना है तो वो तभी कैच कर पाएगी अगर उसकी स्पीड इस कार से क्या हो? ज्यादा हो। तो इसीलिए हम बोलेंगे एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अब दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो कार ए से चली उसने सी तक कितना टाइम लिया, और जो कार बी से
चली, उसने सी तक कितना टाइम लिया। इन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ कि बोथ द कार इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 5 आवर्स। अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं देन दे मीट इन 5 आवर्स, 5 आवर्स में मीट करेंगे। क्लियर? तो इसका मतलब जो कार ए से चली उसने ए से लेकर सी तक कितना टाइम लिया होगा, 5 आवर्स लिया होगा, क्योंकि यहां जाके वो मीट करी। तो जो कार ए से चली उसने सी तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लिया होगा, 5 आवर्स। और जो कार बी से चली होगी उसने सी तक कितना टाइम लिया होगा। यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते इतना कम डिस्टेंस के लिए 5 आवर्स कैसे ले लिया। वो भी तो 5 आवर्स ही लेगी, क्योंकि इन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में, दे मीट आफ्टर 5 आवर्स। मतलब जो बी से कार चली थी उसने सी तक पहुंचने में 5 आवर्स लिए होंगे, और जो कार ए से चली थी उसने सी तक पहुंचने में भी क्या 5 आवर्स लिए होंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस, क्यों इतना, क्योंकि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो कार बी से चली है ना उसकी स्पीड बहुत कम है। उसकी स्पीड क्या है, इसके कंपैरिजन में कम है, इसलिए वो इतना कम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए भी 5 आवर्स ले रही है। और जो कार ए से चली थी उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, लेकिन उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए क्या करा, अपनी स्पीड उसकी ज्यादा है, इसलिए हमने लिखा x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, तो ये टाइम बी से लेकर सी तक का टाइम और ए से लेकर सी तक का टाइम दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू टाइम टेकन फ्रॉम बी टू सी। नाउ बेटा आप देखो डिस्टेंस एसी, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो अगर हम डिस्टेंस एसी कैलकुलेट करना चाहते हैं, डिस्टेंस एसी स्पीड इंटू टाइम। एसी का मतलब क्या है कि वो कार जो ए से चली थी उसने ट्रेवल किया होगा डिस्टेंस एसी। जो कार ए से चली थी उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा एसी, और जो कार ए से चली थी उसकी स्पीड कितनी है, एक्स। तो स्पीड इंटू टाइम, और टाइम कितना लिया उन्होंने, क्वेश्चन में दिया दे मीट इन 5 आवर्स, कि 5 आवर्स के बाद वो सी पॉइंट पे मीट करते हैं। इसका मतलब टाइम टेकन फ्रॉम ए टू सी इज 5 आवर्स। इसका मतलब डिस्टेंस एसी क्या होगा बेटा, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस किसके इक्वल, स्पीड इंटू टाइम 5x। इसी तरह डिस्टेंस बीसी, जो कार बी से चली थी उसने भी सी तक पहुंचने में कितना टाइम लिया, 5 आवर्स। उसने भी 5 आवर्स लिया, लेकिन जो कार बी से चली थी उसकी स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। जो कार बी से चली थी उसकी स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड इंटू टाइम, टाइम उतने उसने भी 5 आवर्स लिया, तो 5y। अब एक बात देखो, जो एसी है डिस्टेंस एसी को हम ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, एसी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। एसी को हम क्या लिख सकते हैं, एसी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। एसी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। एसी कितना है हमारा 5x, ए बी कितना है, ए बी कितना देखो दिया हुआ है हमें 100 किलोमीटर 100, और बी सी कितना है बेटा, यह है हमारे पास 5y। तो 5y को उधर ले हम, माइनस हो गया। अब यहां पर बेटा 5 सब में कॉमन है, तो थ्रू आउट कैंसिल हो सकता है। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ केस 2, व्हेन द कार मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर कार ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, तो ये दो स्टेशन थे ए और बी, जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे बेटा, एक इधर को चलेगा एक इधर को, तो वो यहां कहीं बीच में आके मिलेंगे। सपोज दे मीट एट पॉइंट डी पॉइंट पे आकर वो मिल जाते हैं। फिर वही कॉन्सेप्ट बेटा अगेन से, अब हम डिस्टेंस ए डी निकालते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला वही स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अब जो कार से चली उसकी स्पीड एक्स है, और वो कितने टाइम बाद मिलती है डी पे, 1 आवर के बाद दोनों मीट करते हैं, तो टाइम 1 आवर हो गया, तो एक्स इंटू 1 एक्स किलोमीटर। इस तरह बेटा डिस्टेंस बी डी वही स्पीड इंटू टाइम। जो कार बी से चली थी उसकी स्पीड कितनी है, वाई, टाइम उसने भी डी तक कितना लिया 1 आवर, y इंटू 1 वाई। अब डिस्टेंस ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ए बी इक्वल टू ए डी प्लस बी डी। ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी बी। तो ए बी कितना है 100 है, और ए डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए डी कितना हमारा x है, और बी डी कितना है बेटा y है। तो दूसरी इक्वेशन ये होगी हमारी। अब पहली इक्वेशन ये वाली थी हमारी, ये पहली ये थी, और दूसरी है। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, सॉल्विंग 1 और 2। x प्लस वाई इक्वल टू 100 और x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये दोनों के ऑलरेडी ऑपोजिट साइन है बेटा, कैंसिल हो जाएगा, y से y। x प्लस एक्स कितना हो गया 2x इक्वल टू 100 प्लस 20 120।
2 को उधर ले जाओ, 120 अपॉन 2, 2 से कितने पे कटेगा 120, 60 पे, तो x 60 किलोमीटर पर आवर। जो कार बेटा ए से चली थी उसकी स्पीड कितनी आ गई, 60 किलोमीटर पर आवर। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसी भी क्वेश्चन से निकाल लो, चाहे आप इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो। x प्लस वाई इक्वल टू 100, x की वैल्यू पुट करी 60, तो y इक्वल टू 60 को उधर ले जाओ बेटा, 100 माइनस 60 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा भी है। और ये क्वेश्चन अगर जब स्कूल लगेंगे मैं बेटा आपको दोबारा समझाऊंगा, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए समझाने के लिए, हमारे पास टाइम लिमिट बहुत कम है। तो ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल से कवर होता है बेटा 10 to 15 मिनट में, इसके लिए तो आधा घंटा भी लग जाता है कई बार। ठीक है, तो ये आपने याद कराना, अगर स्कूल में जब लगेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मैं दोबारा से फिर से समझाऊंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।